राम मंदिर में चोरी का जो मुद्दा है ये बहुत ही दुखद घटना है और वास्तव में अब कानून पर न्याय पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि जब राम मंदिर जो अति संवेदनशील है और हिंदुओं के आस्था विश्वास और अभिमान का जो केंद्र है, और अगर राम मंदिर जिसको हमने वर्षों की अथक लड़ाई के पश्चात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कितना लड़ाइयाँ कितने मुकदमे के बाद कितने वकील लगे और उसके पश्चात जो विजय मिली, आज वो आने के पश्चात जो भगत सिंह ने कहा था कि पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे आज काले अंग्रेज लूटेंगे, वही अब हो रहा है। मुझे हैरानी है कि राम मंदिर में देश विदेश से अनेकों श्रद्धा युक्त भक्त कितने सोने के चांदी के ईंटें हार जेवरात हीरे मोती चढ़ाए, लेकिन उनकी एक भी पर्ची का ना कटना यह बहुत बड़ा हिंदुओं के साथ धोखा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। लगातार जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अधिकारों की हनन की बात होती है, उसको लेकर के तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ महान जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और पारब्रह्म साहित्य शरण मेमी जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूज्य बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी हैं, मैं उनका शिष्य हूं और समर्ण महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक हूं। हमारे समर्ण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं और साथ में तिवारी जी भी हैं और मान सिंह जी भी हैं। आज हम सभी की पीड़ा है, राम मंदिर में चोरी का जो मुद्दा है ये बहुत ही दुखद घटना है और वास्तव में अब कानून पर न्याय पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि जब राम मंदिर जो अति संवेदनशील है और हिंदुओं के आस्था विश्वास और अभिमान का जो केंद्र है, और अगर राम मंदिर जिसको हमने वर्षों की अथक लड़ाई के पश्चात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कितना लड़ाइयाँ कितने मुकदमे के बाद कितने वकील लगे और उसके पश्चात जो विजय मिली, आज वो आने के पश्चात जो भगत सिंह ने कहा था कि पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे आज काले अंग्रेज लूटेंगे, वही अब हो रहा है कि अंग्रेज गोरे लूट कर चले गए, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से न्याय व्यवस्था रही, इसी प्रकार से सोच रही, इसी प्रकार से कार्यशैली रही, मुझे नहीं लगता कि जहां हमारा देश तरक्की के बहुत बड़े एक खंडहर में एक बहुत बड़े धोखे में जा रहा हमारा देश। जिस तरीके से राम मंदिर बना, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए कि राम मंदिर वोट बैंक भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम से लूटने की कोशिश करी। इसको कैसे देख रहे हैं कि जिस राम मंदिर को आस्था का केंद्र बनाया वही राम मंदिर आज के समय में ना वहाँ पे चांदी के बहुत सारे जेवरात गायब हैं, सोने के सिक्के गायब, मतलब कई चीजें कई पैसे कई करोड़ रुपए जो है वो गायब है। उसको क्या नाम आपका? दिव्या श्रीवास्तव। दिव्या जी, एक बात मैं कहूँ, मैं भी मैं 31 संगठनों का पदाधिकारी हूँ और मैं जिस मूल संगठन में हूँ श्री आशुतोष भगवान सेवा संस्थान, और श्री आशुतोष भगवान सेवा संस्थान में मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और जब कोई पर्ची कटती है, कैश की जो पर्ची कटती है वो करती है और ऑडिट होता है, और जब सामान जो व्यक्ति कोई हर व्यक्ति तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कैश चढ़ाएगा, कोई व्यक्ति सोना चढ़ा दिया, चांदी चढ़ा दिया, हार चढ़ा दिया, हीरा चढ़ा दिया, तो उसके लिए ट्रू गुड्स की पर्ची कटती है। लेकिन मुझे हैरानी है कि राम मंदिर में देश विदेश से अनेकों श्रद्धा युक्त भक्त कितने सोने के चांदी के ईंटें हार जेवरात हीरे मोती चढ़ाए, लेकिन उनकी एक भी पर्ची का ना कटना यह बहुत बड़ा हिंदुओं के साथ धोखा है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पेट्रोल डीजल और सब्जी के लिए और गैस सिलेंडर के लिए नहीं लाए थे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पे लाए थे, क्योंकि कांग्रेस निरंतर सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान कर रही थी और उनके साथ धोखा कर रही थी। लेकिन उन्हीं परिपाटी को, कांग्रेस की परिपाटी को बीजेपी ने बढ़ाया है। 1951 धर्मदान एक्ट कि सभी मंदिरों में सरकारी तंत्र का कब्जा हो और किसी मर्च और किसी चर्च और किसी मस्जिद पर आधिपत्य ना हो। जो केरल का जो चर्च है सबसे बड़ा, 3 लाख करोड़ का उसका सालाना जो बजट है, लेकिन उस पर कोई आधिपत्य नहीं है। लेकिन हमारे चाहे सिद्धि विनायक मंदिर हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे वैष्णो देवी हो, कोई भी मंदिर हमारा सरकारी आधिपत्य से खाली नहीं, और राम मंदिर स्वयं भी। और उसमें भी चोरी, उसके 50 सीना चोरी, लूट में भी लूट। एक तो उसमें लूट चल रहा है, सरकार ले रही, ऊपर से जो उसके बीच में जो कर्मचारियों की लूट है, और वो कहाँ तक है ये एक प्रश्न है। और छोटी मछलियां कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक बड़ी मछलियों का उनको सहयोग और साथ ना हो। लेकिन इस जांच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। सवाल ये भी है, अभी बिहार में आपने एक भरत तिवारी एनकाउंटर देखा, लोग उसको भगत सिंह कह रहे हैं, इस देश का भगत सिंह, उसको मार दिया गया, जबकि उसने जो अपनी पिस्तौल है बहुत पहले ही पुलिस के हवाले कर दी थी और अपने आप को सरेंडर कर दिया था। कैसे देख रहे हैं इस हत्या को, कैसे देख रहे हैं? भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्वक तरीके से हुआ। भरत तिवारी की जो मांग थी वो एक मांग
न्यायपूर्वक थी और जनता के समस्याओं को देखते हुए थी। लेकिन जिस प्रकार उसके साथ किया, ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। उसको लाकर और जनता को जब अगर एनकाउंटर करना है, दिल्ली के जब दंगे हो रहे थे, शाहरुख खान नामक एक व्यक्ति ने वहाँ पे पिस्टल लहराया था, उसको तो नहीं एनकाउंटर किया। लेकिन भरत तिवारी, ब्राह्मणों पे इस देश के अंदर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, सवर्णों पे अत्याचार हो रहा है। बीजेपी अगर किसी के दम से है तो सवर्णों के दम से है, और अगर सवर्ण कल को अपना सहयोग खींच लें तो इनकी औकात नहीं है कि ये झाड़ू लगाने के काबिल रह जाएंगे। ब्राह्मणों का हनन हो रहा है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल हनन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भरत तिवारी का एनकाउंटर करना ये बहुत बड़े अन्याय के रूप में मैं देखता हूँ। और बिल्कुल वो दिन दूर नहीं जब ये सवर्ण हाथ खींच लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को औकात में ले आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गलत कर रही है, यूजीसी लाकर और निरंतर सवर्णों पे अत्याचार कर रही है। और सबसे बड़ा यूजीसी का, मैं कहता हूं, मैं संविधान के पक्ष में हूं, मैं संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी व्यक्ति को जांच के बिना, किसी का अपराध सिद्ध हुए बिना उसको जेल में डाल देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे कचरे जैसे नियम को मुझे लगता है कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। कड़ी धूप में आप भी हो, कड़ी धूप में मैं भी हूँ, और आप एकदम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर के, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं मुहर्रम के दिन पर तमाम जो मुसलमान हैं वो बना रहे थे अपना त्यौहार, कुछ लोग तलवार लेकर के लहरा रहे थे, कुछ पिस्तौल लेकर AK-47 लेकर लहरा रहे थे, कैसे देखते हैं सब चीज़? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना चाहिए। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने निश्चय ही बुलडोजर चलाकर और कहीं ना कहीं एक तगड़ी व्यवस्था रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तेज में उनको देखा था, आज वह उनका तेज नज़र नहीं आ रहा। मुझे उनका वो तेज नज़र नहीं आ रहा है। जिस आक्रामक रूप से वो गोरखपुर में कार्य कर रहे थे और जो मैं देखना चाहता था, वो देख नहीं पा रहा मैं। देखिए, हमारे साथ महंत जिनसे हम बात कर रहे थे, आपको बता दें कि जिस तरीके से भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के बातचीत की गई है, वही अगर हम बात करें, एक मांगे थी उनकी, बहुत सही मांगे थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है मार दिया गया पुलिस द्वारा, और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। राम मंदिर चोरी को लेकर के हमने बात करी तो कहा कि तमाम ऐसे हिंदुओं के तमाम ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लूट रही है। तमाम को जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।